Assalamualaikum class 7. Today we are going to start your new chapter, Ants, Amazing Ants. Let's start reading. Next time you see ants scurrying along with a bit of food, यानी आप नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा जब आप जो है एंट्स को देखेंगे, एंट किसे कहते हैं, चींटियों को देखेंगे जो कि आपके फूड का कुछ हिस्सा जो है वो खा रही होंगी या उस पर जो है वो जमा होंगी, तो आपको याद आएगा कि हाउ वेरी अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट दे आर, यानी वो कितने अमेजिंग और अहम हैं जो है। और द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट लिटरली रेस्ट ऑन देयर टाइनी शोल्डर्स, यानी जो प्लैनेट है उसकी जो सेहत है वो इनके जो है छोटे छोटे कंधों पर मतलब है, यानी जो है हम इनके ऊपर जो है वो इक्तफ़ा करते हैं अपने प्लैनेट की हेल्थ के लिए। रीड दिस आर्टिकल टू फाइंड मोर अबाउट दैम। अब हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं ताकि हमें इनके बारे में मज़ीद पता चल सके। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यानी जो है मिलियंस साल पहले जो है एंड सोसाइटीज़ एग्जिस्टेड इन ऑलमोस्ट द सेम फॉर्म वी फाइंड टुडे, यानी एंड सोसाइटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म में जो है पाई जाती थी जैसे आज पाई जाती हैं इस बिज़ी वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड जो है मतलब क्या कहना चाहिए कि दुनिया में, क्योंकि आज की जो लाइफ हो गई है वो बहुत बिज़ी है, बहुत वेल प्लान्ड है। पहले इतनी वेल प्लान्ड नहीं थी, इतनी जितनी आज ऑर्गेनाइज्ड है पहले नहीं थी। तो आज भी लेकिन सब कुछ ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड और फंक्शनिंग है, जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती जा रहे हैं तो फंक्शनिंग होती जा रही है। तो लेकिन जो है एंड सोसाइटीज़ बिल्कुल अब भी वैसी ही हैं। दीज बेस्ट नोन social insects are estimated to have 20,000 species scattered all over the globe, with over several thousand species being in Asia alone। यानी जो है ये जो बेस्ट नोन सोशल इंसेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं, इनकी तकरीबन 20,000 स्पीशीज़ जो हैं वो पूरे ऑल ओवर ग्लोब में जो है यानी दुनिया में जो है वो फैली हुई हैं, स्कैटर्ड बिखरी हुई हैं। और जो है ये मतलब जो है एशिया में बहुत हज़ारों की स्पीशीज़ में जो है ये पाई जाती हैं। द ओल्डेस्ट एंड फॉसल्स आर 92 मिलियन ईयर ओल्ड। जो सबसे पुराना एंड फॉसल है वो जो है 92 मिलियन साल पहले का मौजूद है। कंफर्म कर रहा है कि इनकी एग्जिस्टेंस, इनकी मौजूदगी जो है वो डायनासोर की एज से भी पहले की है। ठीक है, दे आर ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस बिकॉज दे शो द प्रेजेंस ऑफ अ मेटाप्लूरल ग्लैंड, यानी ये जो है बहुत ख़ास जो है वो असरात रखती हैं क्योंकि इनके अंदर जो है मेटाप्लूरल ग्लैंड मौजूद होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एनाटॉमिकल फ़ीचर की। एनाटॉमिकल फ़ीचर क्या होता है? एक की है, एक जो है की ये है कि टू देयर एबिलिटी, यानी उनमें एक ऐसी एबिलिटी मौजूद है जो टू लिव इन कॉलोनीज़ अंडरग्राउंड और रोटिंग ट्रीज़, यानी इनमें ये एक एबिलिटी मौजूद है जो है कॉलोनीज़ की फॉर्म में अंडरग्राउंड भी रह सकती हैं और जो है ख़राब जो ट्रीज़ होते हैं उनमें भी जो है ये रह सकते हैं। दिस ग्लैंड फाउंड अबव द हैंड लेग्स, और ये जो ग्लैंड जो है ये मौजूद होता है इनके हैंड लेग्स में, जो सीक्रेट करता है एक सब्सटेंस जो कि जो है एक एंटीबायोटिक के तौर पर जो है सर्व होता है और ये बचाता है बैक्टीरिया और फंजाई से इन्वेडिंग द आंट्स नेस्ट एंड इन्फेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, यानी जो कॉलोनी है उनके मेंबर्स को इन्फेक्ट होने से जो है वो बचाता है। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो डेवलपमेंट है इस ग्लैंड की ये रिलेटेड है टू द एवोल्यूशन ऑफ द एंड सोशल सिस्टम, यानी इनके जो सोशल सिस्टम है उसकी जो है बका के लिए जो है इसे रिलेट करता है, यानी इसी की वजह से जो है ये इनका सोशल सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो एंड्स जो होते हैं वो बिलोंग करती हैं इंसेक्ट्स से, और इनका जो ऑर्डर है वो फॉर्मिसाइड्स है और जो है विच इज़ किन टू बीज एंड वेस्प, यानी इनकी जो फैमिली है वो जो है बीज यानी जो है मक्खियों और वेस्प यानी जो है भीड़ के ख़ानदान से जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं।
दे आर नॉट टर्माइट्स। टर्माइट्स जो है वो दीमक को कहते हैं वैसे, और जो है ये टर्माइट्स यानी दीमक नहीं है। और द कन्फ्यूजन कम फ्रॉम द नेम वाइट एंड्स, यानी कन्फ्यूजन जो आती है वो इनके नाम से आती है, वाइट एंड्स से। तो विच इज़ गिवन टू अ ट्रू टर्माइट, जो कि जो है दिया गया है ट्रू टर्माइट की वजह से, ठीक है। द क्रिएचर विच फैटन्स ऑन वुड एंड सेलुलोज, यानी ये टर्माइट जो होता है, दीमक आपको पता है कि लकड़ी को फुला देती है, ख़राब कर देती है, और सेलुलोज को, और टेकिंग अस अनअवेयर्स विद इट्स अंडर माइनिंग डिप्रिडेशंस, यानी जो है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या ख़राबियाँ हो रही हैं अंदर ही अंदर, यानी लकड़ी को जो है वो खोखला कर देती है। तो इस वजह से जो है कन्फ्यूजन आ जाती है इसके नाम से, लेकिन असल में ये जो है टर्माइट्स नहीं होते। देयर आर अबाउट 10,000 ट्रिलियन आर्ट्स ऑफ ऑन अर्थ, यानी कम अज़ कम 10,000 ट्रिलियन आर्ट्स जो हैं वो अर्थ पर मौजूद हैं, और हर एक का वेट जो है तकरीबन जो है 5 मिलीग्राम से है। एंड देयर कम्बाइंड वेट वुड बी मोर दैन द टोटल मास ऑफ ह्यूमन बींग, और इनका कम्बाइंड वेट अगर किया जाए तो वो जो है ह्यूमन बींग के टोटल मास से भी ज़्यादा होगा। एंड बिलीव इट और नॉट, और ये यकीन किया जाए या ना किया जाए कि एन आंट कैन कैरी एन ऑब्जेक्ट 70 टाइम इट्स ओन वेट, यानी जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उठा सकती है, अपने वेट से 70 गुना ज़्यादा हैवी भी हो तो वो उठा सकती है। इट इज़ लाइक यू कैरिंग अ बिग कार, बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे आप कोई बड़ी कार जो है वो उठा रहे हैं। Very little is known about the ants' colonizing system, their caste system, their predatory cupidity, their mode of reproduction, their wars, their paying guests or cows, their domestic architecture, and their unsavory feeding habits. The branch of entomology dealing with ants and their behavior is called myrmecology, यानी बहुत कम जो है वो हम इनकी कॉलोनाइजिंग सिस्टम के बारे में, इनकी कास्ट सिस्टम, इनकी प्रीडेटरी क्यूपिडिटी के बारे में, या इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ठीक है। और जो है जो ब्रांच है एंटोमोलॉजी, वो जो है डील करती है एंट्स के साथ और इनके बिहेवियर जो के साथ, ठीक है। और इसको जो है मायमिकोलॉजी कहा जाता है। सम एंट्स keep diaries of sort, they keep herds of aphids like greenfly and stroke their side with their front legs until the greenfly produces a sweet liquid called honeydew. With the ants love, the ant take very good care of their cows. Some ants keep slaves by raiding other ants' nests, killing the queen ant, and taking the rest prisoners. Queen ants are the key members of the colonies, यानी जो है क्वीन ants जो होते हैं वो की मेंबर्स होते हैं इनके कॉलोनीज़ के। ईच कॉलोनी हैज़ वन क्वीन, यानी हर कॉलोनी जो है वो एक क्वीन रखती है। इट इज़ लार्जर इन साइज़, और ये जो है सबसे साइज़ में जो है बड़ी होती है। एंड कैन लिव अप टू 30 ईयर्स, और कम अज़ कम 30 साल तक रह सकती है ज़िंदा। द वर्कर आंट हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड फेथ इन द क्वीन, यानी जो है जो वर्कर आंट्स होती हैं वो अपनी क्वीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं और इन पर यकीन रखती हैं। दे लुक आफ्टर द क्वीन वेल एंड फिल अप हर चैम्बर विद ऑल काइंड ऑफ कम्फर्ट, और ये जो है अपनी क्वीन की बहुत देखभाल करती हैं और इनको हर तरह का कम्फर्ट देती हैं, आराम देती हैं। द रेस्टलेस वर्कर्स आंट्स who we see scurrying about or marching single file in our kitchen are workers whose task is to forage and store food for the colony, यानी जो है रेस्टलेस वर्कर आंट्स जो होती हैं जो कि जो है वो क्या कर रही होती हैं कि किचन में जो है मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, और जो है वो वर्कर्स होती हैं जिनका टास्क क्या होता है कि फूड स्टोर करना होता है कॉलोनी के लिए, यानी वो जो है वहाँ से फूड जमा करके अपनी कॉलोनी में लेके जाती हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि कहीं कोई मीठी चीज़ पड़ी है तो बहुत सारी जो आंट्स होती हैं वो एक जो है लाइन में क्यू बना के जो है वो छोटी छोटी जो है ज़रात अपने ऊपर उठा के लेके जा रही होती हैं। वो खुद नहीं खा रही होती, वो एक कॉलोनी के लिए जो है वो अपना सब जो है स्टोर करके लेके जा रही होती हैं। वर्कर्स आर द पिलर ऑफ द आर्ट सोसाइटी, जो वर्कर्स होते हैं वो आर्ट सोसाइटी के जो हैं वो पिलर्स होते हैं। दे कंटिन्यू
वर्किंग टिल दे आर डेड, और ये जो है वर्क करते रहते हैं जब तक ये मर नहीं जाते। इवन बिफोर द क्वीन स्टार्ट्स लेइंग एग्स, यानी उस क्वीन जो है वो अंडे दे उससे पहले पहले वर्कर्स जो है वो बिल्डिंग नेस्ट जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। दे सेपरेट द एग्स इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, और जो है वो एग्स को जो है डिफरेंट ग्रेड्स में जो है वो अलग करते हैं। एंड कीप देम इन डिफरेंट रूम सेफली, और जो है उनको अलग अलग रूम में जो है सेफली रखते हैं। दे कंटिन्यूसली फीड द यंग वंस, और ये जो है कंटिन्यूसली जो है वो यंग वंस को फीड करते हैं। दैन वी हैव द सोल्जर आंट्स। उसके बाद ये थे हमारी वर्कर आंट्स थी, ठीक है। अब हमारे पास सोल्जर आर्म्स कौन है, तो दे आर स्ट्रॉन्गर दैन द वर्कर्स। ये जो है वर्कर्स से जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, और देयर हेड इज़ लार्ज एंड देयर जॉब इज़ टू डिफेंड द नेस्ट। मतलब ये इनका जो सर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इनकी जॉब जो होती है वो नेस्ट को डिफेंड करना है, यानी उसको प्रोटेक्ट करना है। पेट्रोल द वर्कर्स एंड हेल्प ब्रेक अप द बिगर मोर्सेस ऑफ गैदर्ड फूड लीव और इंसेक्ट, यानी जो है जो फूड बड़ा होता है उसको ब्रेकअप करके छोटा करना इनका काम होता है। जैसे लीफ या इंसेक्ट या फूड जो गैदर किया हुआ होता है उसको जो है वो ब्रेकअप करते हैं। कॉलोनीज़ ऑफ आंट्स हैव बीन कॉल्ड सुपर ऑर्गेनिज़म्स, यानी जो कॉलोनीज़ आंट की कॉलोनीज़ होती हैं उनको जो है सुपर ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, because the individuals act with such a high degree of coordination and interdependence that they might as well as cells of the body. Behind the willingness to sacrifice self for the whole is an unusually high degree of genetic relatedness. It has been established that the ant have 5 noses. On both sides of the head of an ant there are thin antennae which are ऑलवेज़ मूविंग, यानी जो है ये भी जो है देखा गया है कि आंट्स की जो है वो 5 नोज़ होती हैं, और जो है सर के दोनों हिस्सों पे 2 एंटीनास निकले हुए होते हैं जो है। और उसके बाद जो है हर टाइप जो होता है ऑफ रबिंग एक्सप्रेसेस अ फीलिंग फॉर द अदर, यानी जो है हर टाइप की जो रबिंग होती है वो एक्सप्रेस करती है एक फीलिंग दूसरे के लिए, जिसको जो है आंट लैंग्वेज कहा जाता है। आंट यूजेस दिस लैंग्वेज टू गो इन सर्च ऑफ फूड, यानी वो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं जाने के लिए फूड की सर्च के लिए। टू मूव एंड सेटल डाउन इन अ डिफरेंट प्लेस, ताकि वो किसी और जगह जा सकें और सेटल डाउन हो सकें मुख्तलिफ़ जगहों पे। टू अंडरटेक वॉर जर्नी, और जो है वो कहीं भी वॉर जर्नी के लिए जा सकें। टू वॉर्न अबाउट देयर एनिमीज़, अपने एनिमीज़ को वॉर्न कर सकें। टू एक्सप्रेस द डिफरेंट फीलिंग्स लाइक एंजर, लव एंड टायर्डनेस, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें जैसे कि गुस्सा, प्यार या थकन। इन एन अमेजिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ साइंटिस्ट इन फ्रांस ड्रॉप्ड अ लाइटेड मैच नियर एन ant colony, she watched the ants surround and extinguish the flame of squirreling formic acid from their bodies. यानी जो है एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया गया जब साइंटिस्ट है फ्रांस में, उन्होंने जो है एक माचिस की तीली जो है वो उनके करीब डाली आंट कॉलोनी की, तो उन्होंने ये देखा कि आंट जो सराउंड थी उसके उनमें जो है आग जो है मतलब फ्लेम आग जो है वो एक्सटिंग्विश हुआ, यानी जला। क्यों? इसलिए कि उनकी बॉडीज़ में से जो है फॉर्मिक एसिड जो है वो इजेक्ट हुआ, तो इस वजह से उनमें जो है वो फ्लेम एक्सटिंग्विश हुआ था। इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं एंड वाई डू आंट्स यूजुअली ट्रैवल इन अ लाइन, और ये एक लाइन में अभी जैसे मैंने बताया था कि एक लाइन में क्यू में जा रहे होते हैं, तो ये आमतौर पे क्यू में क्यों जाते हैं। तो आंट्स आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स दैट हैव अ वेल डिफाइंड हायरार्चिकल जो है सोशल सिस्टम, यानी जो है आंट जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होता है, और जो है ये पूरा एक सोशल सिस्टम रखते हैं। सम आंट्स इन अ कॉलोनी स्टोर द neighborhood for food, and in doing so mass their trials back to the nest by chemical pheromones. Once an ant find a new source of food, it leads the other worker ants to the source by their chemical trial. This becomes apparent when the trial is lost, for instance, by water. Hence, ants essentially follow an established safe route. यानी जो है मैंने अभी ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था
कि जो है वो जब जो है इन्हें न्यू सोर्स नज़र आता है कहीं फूड का, तो ये सब एक कॉलोनी की सूरत में जा रहे होते हैं, मतलब एक क्यू बना के जाते हैं, अपना सेफ रूट बनाते हैं ताकि सब मिल के जाएँ और जो है वहाँ से फूड हासिल कर सकें। सीमिंगली हार्मलेस क्रिएचर्स एंड्स कैन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, यानी अगर हम ये कहते हैं कि ये हार्मलेस क्रिएचर हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो है वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सर्टेन स्पीशीज़ यानी फायर आंट्स जैसे हैं, वो रिमूव करते हैं रबर इंसुलेशन को टेलीफोन वायर से, यानी टेलीफोन के जो वायर्स होते हैं उनसे रबर इंसुलेशन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लीफ कटर आंट्स जो होते हैं वो लीव्स को कट कर देते हैं एंड ब्रिंग दैम होम टू देयर नेस्ट, और अपने नेस्ट बनाने के लिए अपने घर ले जाते हैं। ठीक है। कारपेंटर आंट्स जो होते हैं इन्वेड होम्स इन, यानी होम्स को ख़राब करते हैं, तबाह करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, अपना फूड जो है वो सर्च करने के लिए। हार्वेस्टर आंट्स जो है विज़िट करते हैं ग्रास फील्ड्स को, यानी घास के जो खेत होते हैं, एंड हार्वेस्ट एंड स्टोर द ग्रास सीड्स, और वहाँ से जो है स्टोर करते हैं ग्रास सीड्स। सिमिलरली थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ कैन बी इन्यूमरेटेड, यानी जो है ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ भी हैं जो हार्मफुल होती हैं। आंट्स आर ऑल्सो आइडियल सीड कैरियर्स, यानी ये सीड कैरियर्स भी होते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अडॉप्टेड टू बी मेम्बर ऑफ a social community. Instead of eating food right where they find it, they transport it back to their nest, यानी जो है ये एक पूरी सोशल कम्युनिटी के उस पर जो है चलते हैं, और ये सिर्फ जो है वहाँ जहाँ पे फूड मिलता है वहाँ सिर्फ खाते नहीं हैं, बल्कि उनको जो है अपने नेस्ट में वापस लेकर भी आते हैं अपनी दूसरे लोगों के लिए, मतलब अपनी दूसरी जो है वो आंट्स के लिए। समटाइम एज़ फार एज़ 100 मीटर्स अवे, और बाज़ औक़ात ये जो है कम से कम 100 मीटर्स दूर भी हो मिल सकता है ना फूड। प्लस सम स्पीशीज़ आर एबल टू कॉलोनाइज़ न्यू एरियाज़, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो नए एरियाज़ में भी कॉलोनाइज़ हो जाते हैं, यानी उनमें ये सलाहियत होती है। आंट्स आर ऑल्सो सिमेट्री स्क्वाड्स scavenging and eating more than 90% of the corpses of small animals. So many plants and animals depend on them, that if ants were somehow exterminated, hundreds of thousands of species could become extinct, and much of the world's ecosystem might be dangerously destabilized. यानी जो है आंट जहाँ पे बहुत जो है वो हार्मलेस क्रिएचर्स भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि ये बहुत सारी स्मॉल एनिमल्स को भी जो है वो खा जाते हैं, यानी 90% जो है स्मॉल एनिमल्स को जो है ये खा जाते हैं और जो है उनको तबाह कर देते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड ऑन दैम, यानी उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो जो है आंट्स पर भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो है इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्ल्ड का इकोसिस्टम है वो जो है इसकी वजह से थोड़ा डिस्टेबलाइज भी हो सकता है। ठीक है। तो जो है हर चीज़ जो है जहाँ नुकसान देती है वहाँ फ़ायदा भी पहुँचाती है, और जहाँ फ़ायदा देती है वहाँ नुकसान भी देती है।